नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इनके। पहले क्वेश्चंस को सुनते हैं। पहला क्वेश्चन, इनके पिताजी का तबीयत खराब रहता है, उसकी क्या वजह है? और इनको ऐसा लगता है कि ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा भाग्यशाली नहीं है, ये मजाक का पात्र बनते हैं हमेशा, तो इसकी क्या वजह है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि शादी के बाद की ज़िंदगी में भी कोई ना कोई उतार चढ़ाव रहा, इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इनको सम्मान नहीं मिलता। चौथा क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म के बाद बचपन के इनके बच्चे की ज़िंदगी पर कोई ना कोई समस्याएं आन पड़ी है, तो वो भी इनके प्रश्न है, वो भी एक चिंता का विषय है इनके लिए। उसके बाद इनका क्वेश्चन है कि अभी ये अधिकारी के लिए प्रयास कर रहे हैं और कुछ बहुत दिनों से इनका कुछ दो चार नंबरों से ही छूटता है, ज़्यादा नंबर से छूटता भी नहीं है, तो उसकी क्या वजह है? तो इन सारे विषयों पर इनको जानना है और समझना चाहते हैं कि आखिर इनके भाग्य में ऐसा क्या है जो इतनी ज़्यादा समस्याएं जो कि इनको ऐसा लग रहा है वो है। ठीक है, ये आपके प्रश्न है, मैंने इसका जिक्र तो कर लिया। अभी मैं कुछ बातों पर विचार करना चाहूँगा। अभी ये सरकारी नौकरी में है और देश की सेवा कर रहे हैं, सैनिक हैं ये। तो आप एक चीज़ समझिए और जानिए कि आपके लिए तो ना चाहते हुए भी एक सल्यूट देने का इच्छा करता है, ना चाहते हुए इन द सेंस ऑफ कि लोगों की अगर इच्छा नहीं भी रहेगी तो लेकिन आपके कर्तव्य और आपके जो काम को देख के वो आपको एक सल्यूट जरूर करेंगे, आप जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। ना चाहना इस संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कर रहे हैं, पहला चीज़। और ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत से सज्जन होंगे, बहुत से भाई बंधु होंगे जो अपनी ज़िंदगी पर 10-10 रुपए के मोहताज होंगे। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी पर कोई नौकरी ही ना बनी और नाना प्रकार की समस्याएं उनकी ज़िंदगी पर आती रहती होंगी, आती रहती होंगी, आती रहती होंगी। तो उन सबसे तो आप भाग्यशाली हैं, पहले तो ये समझो। आप हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आप भाग्यशाली बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि आप उन सभी से भाग्यशाली हैं जो व्यक्ति आज घर पर बैठे हुए हैं और कुछ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सब स्टेट ऑफ माइंड होता है, सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। बातों को समझने का प्रयास करिएगा। अगर हमको ऐसा ये लगते रहेगा कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, हम हर एक नेगेटिविटी को ही उठा के देखते रहेंगे, तो शायद अपनी ज़िंदगी में हमें काफ़ी तकलीफ होगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ नेगेटिविटी को ही देख रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिविटी को देखा? चलो ठीक है, आपके एक्सीडेंट हुआ, चलो ठीक है, आपके स्वास्थ्य की समस्या हल्की फुल्की है, लेकिन आज आप नौकरी कर रहे हैं ना सैनिक में, सैनिक तो हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, पैसे आ तो रहे हैं आपके पास। तीसरा चीज़, बोलने के लायक तो हैं, फ्रस्ट्रेट तो नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, बहुत सिंपल सा बात है। आपके प्रश्नों का तो उत्तर करूंगा ही करूंगा, और मैं उन सभी व्यक्तियों के लिए इस बात का जिक्र करना चाहूँगा, मुझे 1000 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं कि जिनके ज़िंदगी पर बहुत कुछ रहता है और उनको ऐसा फील होता है कि उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो मैं उन सभी व्यक्तियों के लिए एक आग्रह करना चाहूँगा कि आपसे जब आपको ये चीज़ लगे ना कि आपकी ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं है, सब कष्ट आपको ही मिला है, तो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देख लो। आपके कष्ट वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे, नहीं तो फिर आपका कष्ट कभी ख़त्म नहीं होगा। ज़िंदगी पर आपकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएंगी और आपकी इच्छाएं कभी कभी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होंगी। संतुष्ट हो जाइए लाइफ से कि आपको जो दिया है ईश्वर ने बहुत अच्छा दिया है, आगे के लिए प्रयास करूंगा। अब मैं ईश्वर पर भक्ति रख के, आस्था रख के आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ जाओगे। और जो आपके प्रश्न थे आपके पिताजी और आपके बेटे जी को लेके, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपके हाथ से आप सिर्फ और सिर्फ आपके विषय में ही बातें बताई जा सकती हैं, ना कि आपके पिताजी या आपके बच्चों के विषय में। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबका अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है, उस बच्चे का अपना भाग्य होगा और आपके पिता का अपना भाग्य होगा। ठीक है, इसलिए मैं उन दोनों के विषय में कोई भी प्रकार से टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सिर्फ आपके विषय में टिप्पणी कर सकता हूँ और आपके साथ ऐसा कंडीशन क्यों है ये मैं आज समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वरीड होंगे, डेफिनेटली होंगे।
देखिए, मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये बात बताने का प्रयास करता हूँ कि जिस भी जातक का बृहस्पति में गड़बड़ी है, तो समझना ऐसे लोग निराशावादी हो जाते हैं, उनकी आशा खत्म हो जाती है, उनकी ज़िंदगी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। ये मैं हमेशा प्रायः अपने वीडियोस में बताने का प्रयास करता हूँ। तो जब मैंने इनके बृहस्पति को देखा तो ये मुझे डाउन अवस्था में दिखा। ये 3 प्रकार की समस्याएं ज़िंदगी में लेके आता है। पहली समस्या इसकी रहती है, पहली समस्या इनकी रहती है कि ये काफ़ी निराशावादी हो जाते हैं, पहला चीज़। दूसरी समस्या इनकी रहती है कि इनके पारिवारिक समस्याएं रहती हैं बहुत ज़्यादा। वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परस्पर समस्याएं बनी रहती है। तीसरी समस्या इनकी होती है कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो आपका जो जॉब को लेके क्वेश्चंस था, वो क्वेश्चंस का ही मैं उत्तर कर रहा हूँ कि नौकरी आपकी मिलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा आपको रुलाएगा ये, मतलब थोड़ा विलंब से मिलता है। जिंदगी परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं और नौकरी प्राप्ति में ये थोड़ी से विलंब को दर्शाती है। तो ये पहली गड़बड़ी, पहली नेगेटिविटी ये थी। तो आपका जो निराशावादी सोच है, इतनी समस्याएं जो आपके ज़िंदगी पर है, ये आप देख रहे हो कि इतनी समस्याएं हैं, तो ये समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर यही दर्शा रही है कि आपकी निराशावादी सोच। तो ये इसको आप आशावादी में कन्वर्ट करें। इसका उपाय भी मैं आपको अभी ही दे रहा हूँ उन सभी व्यक्तियों के लिए। बृहस्पति देव की आराधना करें। बृहस्पतिवार का दिन भी है आज से ही ये प्रण लो कि मैं आपके शरण में जाऊँगा, भगवान विष्णु के शरण में जाऊँगा। और एक चीज़ जान लो, विष्णु ही आदि हैं और वही अंत हैं। उनके शरण में जाइए, आपके सारी मनोकामना पूरी होगी। उनके नक्शों पर चलिए। ईश्वर कुछ नहीं चाहते, बस वो अपने नक्शों पर आपको चलाना चाहते हैं। वो उनका जो उद्देश्य है, उनका जो ध्येय है, आप उस पर चलिए, आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। तो भगवान विष्णु के शरण में जाएं और भगवान विष्णु से आराधना करें, भगवान विष्णु से मांगे, भगवान विष्णु के समक्ष रोएं कि आपके ज़िंदगी पर ये समस्याएं हैं। देखना दूसरे ही पल से आपकी समस्याएं खत्म होते हुए नजर आएंगी। तो ये देख लिया आपने। तो पहली गड़बड़ी आपके हाथ पर ये थी। अभी दूसरी गड़बड़ी की तरफ हम विचार करना चाहेंगे। तो इनकी राहु रेखा इनके हाथ पर थी, जो कि आपके समय समय पर ऑब्स्टेकल को जरूर दर्शा रही है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई परस्पर आपके ज़िंदगी पर तकलीफें बनी रही हैं। तो ये 2 रीज़न थे, आपके नेगेटिविटी ही मैं दिखा रहा हूँ। अगर हम तीसरी तरफ बात कर लें, तो तीसरी नेगेटिविटी में भाग्य रेखा मुझे शुरुआती दौर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखी। तो भाग्य को लेके थोड़ी असमंजस वाली स्थिति तो है, भाग्य को लेके थोड़ी समस्याओं वाली अवस्था तो है। समस्याएं इस प्रकार से हैं कि ऐसे जातक को भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। किसी भी प्रकार की कामयाबी, किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी कामयाबी के लिए इन लोगों को ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो ये भाग्य को लेके एक बड़ी दुविधा, एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी आपके हाथ पर। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अब तीसरी नेगेटिविटी की तरफ हम विचार करें, तो तीसरी नेगेटिविटी आपकी ये इमोशंस को लेके थे। तो काफ़ी ज़्यादा भावुक व्यक्ति हैं आप। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हैं, अपने ज़िंदगी को बड़े ही भावुकता वाले अंदाज से देखते हैं। मान लिया जाए, मैंने आपको ये चीज़ कहा कि आप कोई काम के नहीं हो। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को मैंने कहा कि ये तुम कोई काम के नहीं हो, एक व्यक्ति को मैंने कहा वो तुम बहुत काम के हो। तो जिसको मैंने ये बात कह दिया किसी परिस्थितिवश कि आप कोई काम के नहीं हो, तो वो व्यक्ति अगर भावुक होगा तो वो पता है कैसे सोचेगा कि मैं सही में कोई काम का नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी पर सही में कुछ नहीं बचा, मेरा सब मजाक उड़ाते हैं, मुझे सब अंडर एस्टिमेट करते हैं, समझना। तो ये भावुक व्यक्ति सोचेगा। और वही आपका एक प्रश्न था कि आपका मजाक क्यों बनाया जा रहा है। डेफिनेटली आपका मजाक नहीं बनाया जा रहा है, कभी किसी का मजाक नहीं बनाया जाता। आप खुद मजाक बनते हैं, क्योंकि आप खुद सोच रहे हैं कि आपका मजाक बनाया जा रहा है। अब दूसरे व्यक्ति को मैंने ये कहा जो थोड़ा दिमाग का स्ट्रांग व्यक्ति है कि तो तुम कोई काम के नहीं हो, तो वो बिल्कुल भावुक नहीं है। वो व्यक्ति पता है कैसे सोचेगा, अरे उसका तो काम है कहना, मेरा काम है करना, और मैं करके आगे बढ़ के दिखा दूंगा। वो व्यक्ति वही का वहीं रह जाएगा और वो बोलते रह जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बातों को ऐसे सोचिए ना। आप हमारे पास मार्गदर्शन आए हैं, मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं। बस इस बात को ऐसे समझिए, ऐसे सोचिए कि कोई व्यक्ति आपका मजाक नहीं उड़ा सकता। जब तक आपको ऐसा नहीं लगे तब कि मेरा मजाक उड़ रहा है, तब तक आपका मजाक नहीं बनाया जा सकता। जब आपको ये लगना शुरू हो जाएगा ना, तो अच्छी बातें भी आपको मजाक लगनी शुरू हो जाएंगी। अगर वो व्यक्ति आपके स्थिति के विषय में आपको कुछ बताने का प्रयास करेगा या फिर आपके बारे में कुछ बताने का प्रयास करेगा, तो आपको वो मजाक लगने लगेगा, क्योंकि वो आप खुद सोच रहे हैं कि आपका वो मजाक बना रहा है। बस तो मैं इस बात से यही आपको सिखाना चाहता हूँ
कि माइंड को विकसित करिए और कोशिश करिए आशावादी बनने का, निराशावादी नहीं। चलिए, तो ये इनके नेगेटिविटी थे जिस वजह से इनकी ज़िंदगी पर जो भी समस्याएं ये झेल रहे हैं, जो भी समस्याएं इनको ऐसा लग रहा है कि ये झेल रहे हैं, तो इसका यही एक मूल वजह था। अभी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी भी है, ये भी समझो आप। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके हाथ पर नेगेटिविटी है, आपके हाथ पर पॉजिटिविटी भी है। उस संदर्भ में आपकी ज़िंदगी अच्छी भी रहेगी, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से कह रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके हाथ पर नेगेटिविटी है, सिर्फ आपके हाथ पर परेशानी ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी उस पॉजिटिविटी को हम दिखाते हैं। पहले तो अपने जीवन रेखा को समझने का थोड़ा प्रयास करो। ये एक आपकी देखो लाइफ लाइन ये वाली है, और यहाँ पर से एक बड़ी प्रोग्रेस लाइन बन के है। ये जीवन रेखा का ही बनावट है जो बड़ी प्रगति की रेखा है, और ये लाइफ लाइन का एक ब्रांचेस जो कि टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली में टूटा हुआ नहीं है। उसके उपरांत एक बहुत बढ़िया आपकी मंगल रेखा है जो कि पॉजिटिविटी है, और भाग्य रेखा यहाँ से सक्रिय है आपके हाथ पर, और कुछ प्रॉपर्टी के योग आपके हाथ पर डेवलप कर रहे हैं, जो कि मल्टीपल प्रॉपर्टी के रूप से हम संबोधित करते हैं इस चीज़ को। मतलब जातक एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। कुछ दिन के बाद आपको खुद फील होगा कि आपके ज़िंदगी पर प्रॉपर्टी का सुख मिल रहा है, और आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने में सामर्थ हो रहे हो। आगे भी आपके भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। एक आपके सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ तो डेफिनेटली इशारा कर रहे हैं, तो ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को तो दर्शाते ही हैं, नो डाउट, 100%। बुध रेखा आपकी बन रही है, बहुत अच्छी बनी नहीं है। जब तक ये बुध रेखा अच्छी नहीं बन जाए तब तक इसके रिगार्डिंग ज़िंदगी पर फल नहीं आते, लेकिन बन रही एक होप है, एक उम्मीद है कि ये बुध रेखा आपकी अच्छी सक्रिय रूप से बन जाए और आपकी ज़िंदगी पर इसका अच्छा फल आने लगे। ये एक उम्मीद है, एक उम्मीद जताया जा सकता है। उसके उपरांत एक बढ़िया आपकी माइंड रेखा है। थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तो आप भी हैं, मतलब कुछ बातें ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि आप ही सही हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप कभी भी सही नहीं हो सकते, या फिर आप बहुत सही नहीं हो सकते हमेशा। तो इस बात को आप दिमाग में रखें कि हर हमेशा ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आप ही सही हैं, कभी कभी आप गलत भी तो हो सकते हैं। तो ये हालांकि माइंड रेखा बड़ी अच्छी मैं समझूंगा, तो इंसान दिमाग के बड़े तेज होते हैं, किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति को बहुत ही अच्छे तरीके से झेल लेते हैं, समझ पाते हैं और झेल भी लेते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद थोड़े इमोशंस है, बाकी हार्ट लाइन ठीक है, आपकी हार्ट लाइन में विशेष दिक्कत नहीं है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। तो पॉजिटिविटी भी आपके हाथ पर है, बढ़िया शुक्र है, मंगल भी ठीक है, बृहस्पति ठीक ठाक है, सन मरकरी ठीक है, मंगल और आपका चंद्रमा, मतलब प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है, बहुत खराब कंडीशंस में भी नहीं है। तो ग्रहों को लेकर टिप्पणी करना बिल्कुल अनुचित नहीं है कि जातक की ज़िंदगी पर इसका अच्छा फल आता है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी प्रश्न थे इनके कि आगे नौकरी की प्राप्ति कब होगी और आपको कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा। देखो, मैंने तो आपको बड़ा स्पष्ट समझाया कि कोई किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता जब तक वो व्यक्ति खुद ना चाहे कि उसका सम्मान उसको मिले। समझना मेरी बात को। तो आपको ये चाहना पड़ेगा कि आपका कोई मजाक नहीं उड़ाता, आपको लोग सम्मान करते हैं, कुछ बताने का प्रयास करते हैं, आपको अपने नेचर पर सुधार करना पड़ेगा। दूसरे ही पल से आपकी ज़िंदगी, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक हो जाएगी। पहला चीज़। दूसरा, देखो, जॉब को लेके जो आपकी दुविधाएं थी आपके मन में, तो मैं आपके एक से ज़्यादा सूर्य रेखा देख रहा हूँ, ये नौकरी प्राप्ति की तरफ इशारा करा रही है। बहुत बड़े अधिकारी की तरफ तो नहीं, लेकिन इतना अच्छा पद आपको ज़रूर मिलेगा कि अपनी ज़िंदगी को आप अच्छे तरीके से बिता लो। दूसरी चीज़, अभी आपके जीवन रेखा से हम कवर करते हैं। अभी आपकी 34 वर्ष की आयु है, और हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपकी आगे की ज़िंदगी कैसी हो सकती है, कैसी रह सकती है। इस बात को हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपकी जीवन रेखा को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो ये सबसे पहले बचपन से लेकर चलते हैं। देखिए, बचपन से थोड़ी तकलीफ में, आप एक द्वीपनुमा आकृति, इस चीज़ का परिचय तो करा रही है कि ऐसे जातक थोड़ी तकलीफ में तो रहते हैं। मतलब कोई ना कोई परस्पर समस्याएं बनी रही होंगी। हेल्थ को भी लेके भी कुछ समस्याएं होती हैं बचपन की ही ज़िंदगी से। ये बात तो मैं आप कैथली के माध्यम से देख पा रहा हूँ। तो ये तो एक बड़ी विडंबना थी। बाकी कुछ प्रगति के योग थे, तो कहीं ना कहीं काम चला, लेकिन बृहस्पति गड़बड़ था, तो बहुत पारिवारिक समस्याएं, बहुत पारिवारिक गड़बड़ी आपके ज़िंदगी पर देखने को मिली है आपको। ये भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। उसके उपरांत एक प्रगति का योग, जो कि बड़े अर्ली एज में 18 वर्ष की ही आयु में थे, 18-19 वर्ष की आयु में। तो इस समय ही कोई प्रगति का योग बनने के आसार थे, कोई प्रगति होने के आसार थे। तो ये एक प्रगति को जरूर दर्शा रही हैं। एक आपकी दिक्कत आपके 21वें साल की आयु में थी, तो 21 ईयर्स की एज में कोई प्रॉब्लम्स आपके कैथली पर मुझे दिखी। 23 ईयर्स में एक प्रगति के और भी योग दिखे।
फिर आपकी ज़िंदगी थोड़ी स्मूथ चली। 25 में दिक्कत आपकी ज़िंदगी पर देखी बहुत बड़ी, कोई बड़ी समस्या 25वें वर्ष की आयु में आई। 25 के बाद एक 26 में थी, फिर एक आपके 28 में थी, फिर एक 30 में थी। मतलब परस्पर कोई ना कोई समस्याएं ज़िंदगी पर आती रही। 30 के बाद एक बड़ी समस्या से ग्रसित रहे आप अपने 34 वर्ष की आयु तक। ये 34 ईयर्स की एज तक तो राहु रेखा डेफिनेटली है, लेकिन 35 ईयर्स में एक प्रगति के योग आपके तली पर बन रहे हैं, ये हल्के से मुझे दिखे हैं। और एक 36 ईयर की एज में है, फिर 37 में एक दिक्कत है। 37 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है और एक बड़ी तरक्की आपका वेट कर रही है आपके 50वें साल की आयु में। 50 ईयर्स की एज में एक बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर वेट कर रही है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। 50 के एज में है, 50 के एज में यहाँ पर मान लो 50 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। और फिर आपकी तकरीबन 65 वर्ष की आयु तक, ये 65-63 वर्ष की आयु तक बड़ा ट्रायंगल सा है, जो कि आपके कहीं ना कहीं 55 वर्ष के बाद है। और ये आपके ज़िंदगी को बहुत बदलने वाला है। और उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है और कुछ यात्राओं का योग परस्पर आपके ज़िंदगी पर एक फिश जैसा बन रहा है। ये कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। और एक बड़ी अच्छी मंगल रेखा आपके हथेली पर है, तो मंगल रेखा दर्शा रही है कि जातक की ज़िंदगी पर सुविधाएं, सफलताएं या के आसार हैं और जातक ज़िंदगी पर सफल बन सकते हैं, नो डाउट। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया, इस चीज़ को देख लिया, जान लिया। आपकी जीवन रेखा अच्छी है, कुछ दिन के बाद ही आपके ज़िंदगी पर सुधार मिलने के आसार हैं, सुधार होने के आसार हैं, नो डाउट, कुछ दिन के बाद। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। चलिए अभी आगे विचार करते हैं हम। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी आगे इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे और आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करने का भी प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल चिंता ना करें, एकदम आपकी सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, सारी ही चीज़ों को स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। हार्ड हथेली है, थोड़ी करापन आ रहा है हथेली में। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, जितना मेहनत करेंगे उतना ही सफलता ज़िंदगी पर मिलता है, बहुत ज़्यादा सफलता भी नहीं मिल पाता। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो आ जाता है। और एक बढ़िया थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, एक लाइन है अपने ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी है, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना है। और एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं बातें आपको मन में सताती हैं कि मेरा सम्मान नहीं किया जाता है। तो एक बढ़िया थंब है। पर देखो समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, फिंगर के बीच में गैप है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम को दर्शाती हैं। खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान है, या फिर कुछ ऐसे स्थितियां परिस्थितियां बन जाएंगी जिसमें आपके पैसे खर्च हो, ये भी हो सकता है। फिर देखिए फिंगर पर खाई लाइन से इंसान बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। ये टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। और बुध फिंगर थोड़ी छोटी प्रतीत हो रही है, ये दिख रही है, ये बता रही है कि जातक डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं रहती हैं। ऐसे लोगों को डिसीजन बहुत ही अच्छे नहीं ले पाते। वैसे फिंगर लंबे खड़े हैं, क्रिएटिविटी अच्छी है, बट डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं होती है 32-33 वर्ष की आयु तक। उसके उपरांत आपके बृहस्पति यहाँ से दबाव ली हुई कंडीशंस में है, तो ये दर्शाती है स्ट्रगल्स, पारिवारिक समस्याएं, मतभेद, पारिवारिक समस्याओं में, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कमी, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के तो बड़े तेज व्यक्ति हैं आप, और दिमाग काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से कार्य भी करता है। ट्रायंगल्स आपके तले पर मौजूद हैं, ये ट्रायंगल दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी तेज़ तर्राक होते हैं, मतलब बहुत दिमाग लगाते हैं और बहुत तेज़ होते हैं आप। फिर देखिए हर्ट लाइन पर प्रॉब्लम से थोड़ी जिम्मेदारी तो रही, थोड़ी सी दबाव भी रहा, एक समय बड़ा खराब रहा आपके ज़िंदगी पर 18 से 22 वर्ष की आयु में। उसके बाद भी इमोशंस थोड़े रहे। बाकी फिर ट्रायंगल्स हैं जो भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और बैलेंस ठीक है, तो दिल दिमाग के तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम में तो रहे हैं आप, और थोड़े अपने भावुकता पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है, रूटीनबद्ध रूप से, नियमबद्ध रूप से ज़िंदगी पर कार्य करना चाहते हैं। तो ये तो आपके अतली मुझे कंफर्म बता रही है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत मेहनती है। अब बृहस्पति आपके 40 वर्ष के बाद ठीक अवस्था में है, लेकिन फिर भी थोड़े यश प्राप्ति में कमी को ये दर्शाती है। फिर देखो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ है, वो तो आपको मिल रहा है, आगे भी मिलने के आसार है, नो डाउट। और कुछ बड़ी यात्रा के योग हैं आपके ज़िंदगी पर, जो कि आपके अतली मुझे बता रही है, डेफिनेटली बता रही है। मतलब यात्राएं ज़िंदगी पर हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है।
थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स भी आपके हथेली पर मुझे दिखे हैं। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन है, समझदारी काफ़ी अच्छी है, समझदारी से अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। दो सूढ़ी रेखा इंसान कम मेहनत में ज़्यादा सफलता को पाता है। एक ट्रायंगल सा, ये स्क्वायर मान लो आप, ये आपके तकरीबन 42 वर्ष के बाद आपके प्रॉपर्टी का सुख को दर्शा रही है, जो कि डेफिनेटली आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति का साथ इस चीज़ का परिचय करा रही है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है कि जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, अपने ज़िंदगी को बड़ी तेजी के समक्ष जीना चाहते हैं और जीते भी हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो काफ़ी एनर्जेटिक है। एनर्जी तो होना ही चाहिए ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए, तो वो एनर्जी आपके अंदर ज़रूर मुझे दिख रहा है। बहुत बढ़िया मंगल, बहुत बढ़िया। इसलिए प्रशासन विभाग में आप हैं भी। दो माइंड रेखा के ब्रांचेस हैं, तो ये दर्शाते हैं कैसे लोग दिमाग के तेज तर्राक होते हैं, नो डाउट। फिर देखो चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ये सब भी विशेषकर यात्राओं को दर्शाती है, और चंद्रमा पैसे की फ्लो को दर्शाती है। जातक के पास पैसे आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। फिर देखिए यहाँ पर से शुक्र बहुत बढ़िया है। शादी के बाद भाग होते, लेकिन बहुत स्ट्रेस का योग है, मतलब थोड़ा स्ट्रेस तो रहता है शादी के बाद भी। लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, या मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी है, पैसे मैनेज करने में माहिर, और मंगल रेखा ये तो बड़ी अद्भुत सी है। जीवन रेखा अच्छी है। 50वें वर्ष के बाद एक मेजर चेंज आपके ज़िंदगी पर दिख रहा है हमें, जो कि बहुत कमाल का है। आगे भी आपकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। जातक काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, अपनी ज़िंदगी को एनर्जी से जीते तो हैं। थोड़े टेंशन के योग है, मतलब व्यक्ति ज़्यादा वरीड रहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। बाकी अच्छी आपकी विल पावर है, अच्छी इच्छा शक्ति है, उसी के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। तो इरिटेशंस के योग है, व्यक्ति थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं। बाकी भाग्य रेखा आपकी 26वें वर्ष से सक्रिय है, लेकिन 36 वर्ष से ज़्यादा सक्रिय है। और प्रॉपर्टी का योग तो एक ये भी मान लो, लेकिन आपके 45 वर्ष के बाद ज़्यादा सक्रिय अवस्था में। हालांकि उसके पहले ही प्रॉपर्टी हो जाएगा, 36 के बाद ही आसार है, 40 के बाद ही आसार है। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। बुध रेखा बन रही है, फिलहाल बहुत अच्छी नहीं बनी है। ये बनेगी तो फिर धन आगमन को दर्शाती है, नो डाउट। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।